अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो है वो एक मीडियम साइज़ ट्राउज़र की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से जो है वो सिखाऊंगी। यूट्यूब पे आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी ट्राउज़र की कटिंग की, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बहुत ही जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको देखूंगी। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि ट्राउज़र की कटिंग सिखाएं और आसन किस तरह से लेना है, पांचे में खिंचाव आता है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उन्होंने किए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि खिंचाव आता है ट्राउज़र में, तो आपने जो है वो ट्राउज़र की जो ये कन्नी वाला पार्ट है ये कभी भी यूज़ नहीं करना। चाहे आप शर्ट स्टिच कर रही हैं, चाहे आप जो है वो ट्राउज़र स्टिच कर रही हैं, आपने सबसे पहले जो है वो कपड़ा श्रिंक करना है और श्रिंक किए बगैर भी आपने कभी भी कपड़ा यूज़ नहीं करना। और ये कन्नी जो है वो हमने काट देनी है, ठीक है, कपड़े में से ये उतार देनी है, ठीक है। ये कन्नी जो है वो हमने यूज़ नहीं करनी, ये खिंचाव पैदा करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है वो कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और श्रिंक होने की वजह से इसमें देखें कितने बल आए हैं। तो हमने वाटर स्प्रे करना है इसको अच्छे से और फिर इसको आयरन करना है और इतना ये ज़बरदस्त आयरन होगा इसके बाद, जैसे कपड़ा जो है वो श्रिंक होने से पहले होता है पेपर की तरह, ठीक है। आपने वाटर स्प्रे करना है और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, क्योंकि कपड़े में श्रिंक होने के बाद कलफ थोड़ी सी होती है, ठीक है, माया होती है। तो अब हमने कपड़ा इस तरह से रेडी कर लेना है और उसके बाद हमने अपनी बॉडी की मेजरमेंट्स लेनी है, ठीक है, ट्राउज़र को कटिंग करने से पहले। तो लेंथ जब आपने लेनी है तो आपने थोड़ा सा पाँव को खोलना है और जहाँ पर आप इलास्टिक बांधती हैं वहाँ से आपने इंच टेप रखना है और पाँव के अंगूठे तक जो है वो आपने अपने ट्राउज़र की लेंथ जो है वो लेनी है। तो मेरे यहाँ मीडियम ट्राउज़र की लेंथ 38 इंचज़ है। उसके बाद आपने अपना हिप साइज़ मेजर करना है। तो आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहा है कि आपने किस तरह से इंच टेप को अपनी हिप के राउंड घुमाना है और लूज़ थोड़ा सा रख के हिप साइज़ को मेजर कर लेना है। और इसी तरह आपने अपनी वेस्ट जो है वो मेजर करनी है। तो मेरा यहाँ हिप साइज़ जो है वो मीडियम में 40 है और जो है वेस्ट साइज़ जो है वो यहाँ पर 36 इंचज़ है। और मैं यहाँ पर पांचा जो है वो 7 इंचज़ लूँगी, क्योंकि मुझे तंग पांचा जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद। अब यहाँ पे वो जो वेस्ट का निशान है वो सिर्फ इलास्टिक के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और जो कटिंग के 3 मेन निशान हैं वो लेंथ है, हिप साइज़ है और पांचा है, ठीक है। ये हम कटिंग में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो निशान है वो आपकी हिप साइज़ का ही है। अगर आपने हिप साइज़ ठीक से मेजर किया है तो आपके ट्राउज़र में कभी भी कोई जो है वो परेशानी नहीं आएगी। तो हिप साइज़ जितना भी आपका आया है उसको आपने 4 पे तकसीम करना है, क्योंकि हम 4 पल्लों की कटिंग करते हैं, यानी ट्राउज़र जो है वो 4 पल्ले होते हैं उसको हम कटिंग करते हैं, तो इसलिए हमने उसको 4 पे तकसीम करना है। जो भी आपका आंसर आएगा आपने उसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डबल फोल्ड कपड़ा जो है मैंने इस तरह से बिछाया है कि बंद वाली साइड मेरी तरफ है और जो खुली वाली साइड है वो आपकी तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पांचे की फोल्डिंग का 2.5 इंच छोड़कर तो उसको निशान लगाऊंगी और यहाँ पर इस निशान को मैं स्ट्रेट कर लूँगी। अब इस निशान से ऊपर की तरफ मुझे लेंथ जो है वो मार्क करनी है। जो नीचे का 2.5 इंच है वो मैं पांचे की फोल्डिंग के लिए मैंने छोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 38 इंचज़ तैयार रखनी है अपने ट्राउज़र की लेंथ, तो वो उसका मैंने निशान लगा लिया है और उसको हमने स्केल की मदद से जो है वो स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। अब उनका एक क्वेश्चन था कि आसन की लंबाई किस तरह से लेते हैं, तो वो भी हमने हिप साइज़ से ही निकालनी है, ठीक है। अब इलास्टिक जितना भी आपने चौड़ा डालना है, 1 इंच या 1.5 इंच जितना भी आपने चौड़ा डालना है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना बेल्ट का निशान लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा रही हूँ बेल्ट के लिए, ठीक है। जितनी आपकी इलास्टिक चौड़ी है उससे 1/2 इंच जो है वो ज़्यादा आप निशान लगा लें, ठीक है, वो 1/2 इंच फोल्ड हो जाएगा। तो मैं लगभग यहाँ पर 2 इंच की बेल्ट का निशान लगा रही हूँ और साइड पर जो है वो 1/2 इंच जो है मार्जिन मैंने सिलाई का जहाँ से खुला है कपड़ा वहाँ पर लगाया है, ठीक है। ये भी आपने लगा लेना है। अब जितना आपका हिप साइज़ है उसको 4 पे तकसीम करके उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। तो ये हमारे आसन की लंबाई आई है, यानी ये हमारी म्यानी की जो है वो लंबाई आई है। आपका जितना भी हिप साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपकी भी लेंथ आ जाएगी, तो आपने उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इसको हमने सीधा सीधा खींच लेना है। अब यहाँ पर जो है वो हिप साइज़ जो है
हमारा कितना होना चाहिए, वो 40 था तो उसमें हमने 2 इंच लूजिंग लेनी है। ठीक है, 2 इंच लूजिंग इसलिए लेनी है ताकि हमारा ट्राउज़र फट ना जाए। ठीक है, तो हमने उसमें 2 इंच लूजिंग लेनी है। तो ये मैं 12 इंचज़ पर निशान लगा रही हूँ। ठीक है, इसको भी हमने सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अगर आपका बहुत साइज़ हैवी है तो आप ये लूजिंग जो है वो 2 से 2.5, 3, 3.5 इंच तक की भी ले सकती हैं। अब यहाँ पर आसन की हमने गुलाई डालनी है। तो अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 इंच या 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों लिया जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि हमने क्रॉच, हमारा जो लाइन है उसको, उसकी गुलाई भी देनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं मार्किंग जो है वो आपको लिख कर बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आसन की जो गुलाई देनी है ना, क्योंकि ये मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ तो मैं इसमें 2 इंच ही एक्स्ट्रा लूँगी। अगर आप लार्ज साइज़ या एक्सल बना रही हैं तो मैंने पहले बताया कि आप 2.5 से 3 इंच का मार्क लगा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 इंच लगाया है आसन को गुलाई देने के लिए। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर मैंने जो गुलाई यहाँ पर दी है, ये गौर से देखिएगा, ज़्यादा डीप जो है वो नहीं है, बिल्कुल ना ही ज़्यादा गोल है और ना ही ज़्यादा तिरछी है। ठीक है, इस तरह की आपने गुलाई डालनी है। अब यहाँ पर 2 इंच ये हो गया और 12 इंच जो है वो पहले हमने निशान लगाया था, ये टोटल 14 इंच हो गया। तो अब हमने इसका हाफ़ करना है। ये हाफ़ क्यों करना है, क्योंकि हमें ये मार्क जो है वो पाइंचे के लिए चाहिए। ठीक है, ऊपर के तकरीबन सभी निशान जो है फ्रंट पार्ट के लग गए हैं। अब हमें पाइंचे के लिए चाहिए, तो जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने खुले वाली साइड पे छोड़ा था ना, उससे पीछे की तरफ हमने निशान लगाना है 7 इंच। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर देखिए इस निशान को स्केल की मदद से जो है ना वो मिला लूँगी। ठीक है, ये स्केल बहुत ही सस्ता मार्केट से मिल जाता है, तकरीबन 150 की रेंज में आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। ये बहुत हेल्पिंग स्केल है। ठीक है, आप भी इसको बाई कर लें। अच्छा, पाइंटा मैंने 7 इंच जो है वो आपको पहले बताया, मैंने 7 इंच तैयार रखना है, तो मैं फ्रंट पार्ट पे जो है वो 6 इंच का निशान लगाऊंगी। इसका रीज़न ये है कि जब हम बैक का पार्ट कटिंग करेंगे तो उसमें जब मार्जिन हमने रखना है ना, तो वो मिलाकर 7 इंच का पाइंचा हमारा तैयार हो जाएगा। तो अगर आपने जो है वो 8 इंच का पाइंचा रखना है तो फ्रंट पर 6 इंच की, फ्रंट पे आप 7 इंच का मार्क लगाएं। ठीक है, तो 6 इंच से कम जो है पाइंचा बिल्कुल ना रखें, वो फिर उससे भी खिंचाव पैदा होता है ट्राउज़र में। अब ये हमारा क्रॉच एरिया है, ये हमारा हिप का निशान हो गया, और ऊपर ये वाला जो निशान है वो हमारा वेस्ट का निशान है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने बेल्ट डालना है। अब यहाँ पे पाइंचे का निशान देखिए किस तरह से लगाना है। ये देखें, यहाँ से तिरछा हमने निशान लगाना है मार्जिन वाले हिस्से में। ठीक है, जब हम सीधा निशान लगाते हैं तो उससे भी पाइंचे में खिंचाव आता है और ट्राउज़र हमारा फट जाता है। ठीक है, पाइंचे में खिंचाव आने की एक बड़ी रीज़न थी कि हम कन्नी वाला कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी रीज़न ये थी कि जो अभी मैंने निशान लगाए हैं हम ये तिरछे निशान नहीं लगाते। ठीक है, जब ये तिरछे निशान नहीं लगाते तो फोल्डिंग में खिंचाव पैदा होता है, तो हमारे पाइंचे में खिंचाव आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर मैं यहाँ से भी इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये फ्रंट के हमारे पल्ले जो हैं वो कट चुके हैं। अब यहाँ जो जो निशान हमने लगाए थे वहाँ पे मैं नॉचेस लगा रही हूँ, यानी छोटे छोटे कट लगा रही हूँ ताकि स्टिचिंग के दौरान मुझे मुश्किल ना हो। अब मैंने बाकी के बचे हुए फैब्रिक पर फ्रंट का पल्ला बिछा लिया है। अब यहाँ से गौर से आपने देखना है कि मैंने किस तरह से निशान जो है वो मार्जिन के लगाने हैं। ये बिल्कुल इस तरह ही आप निशान लगाएंगी तो आपकी बहुत ही प्यारी पैंट ट्राउज़र ये स्टिच होगा। तो यहाँ पर जो जो निशान हमने फ्रंट पे लगाए थे उनको मैंने एक्सटेंड कर लिया है, बढ़ा लिया है, और यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ एक्स्ट्रा क्रॉच लाइन से, और 2.5 इंच ही सेम मैं ऊपर वेस्ट लाइन से लूँगी। इसको मैं जब सीधा सीधा मिलाऊंगी यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर भी वही एल वाली शेप बन गई है जो कि हमने फ्रंट पार्ट पे बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी जो है वो हमने स्ट्रेट मिला लिया है। अब ऊपर की तरफ से जो है वो 1.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। ये 1.5 इंच पर निशान इसलिए लगाया है क्योंकि हमारी जो हिप होती है उसमें उभार होता है। ठीक है, बैक साइड से हमारी हिप जो है वो थोड़ी गुलाई में होती है, इस वजह से हमारा ट्राउज़र जो है वो अक्सर जो है वो तंग हो जाता है। तो अगर ये निशान हम नहीं लगाएंगे बैक का पार्ट तो हमारा ट्राउज़र जो है वो तंग होता है, नीचे की तरफ गिरता है। तो उनका ये भी क्वेश्चन था कि ट्राउज़र नीचे की तरफ गिरता है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये जो निशान है ना, सेम इसी तरह आपने लगाने हैं कि पाइंचे से 1.5 इंच और दरमियान से 2-2 इंच। ये निशान परफेक्ट जो फिटिंग के निशान है। अब ये देखें, सेफ पट्टी मैंने इसके ऊपर रखी है तो वो भी परफेक्टली निशान ये मिला रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पाइंचे को भी शेप अप कर दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आसन क्यों फट जाती है इसकी जो है वो मैं इसका आंसर जो है वो मैं इनकी स्टिचिंग की वीडियो में दूंगी कि किस तरह से हम आसन को स्टिच करें तो वो हमारा ट्राउज़र ना फटे और ना ही आसन वाली जगह हमारी तंग हो। तो आपने वो भी वीडियो देखनी है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि जब वो वीडियो आए स्टिचिंग की तो वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। अब तमाम जो है वो ये ट्राउज़र हमारा कटिंग हो चुका है। आई होप आपको तमाम जो है वो सवालात के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर कोई फ्रंट और बैक को जो है वो बड़ा या कम ज़्यादा नहीं करना चाहता तो वो जो निशान है वो 4 पल्लों पे, ये तमाम निशान 4 पल्लों पे लगा ले, 2-2 पल्लों पर ना लगाए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने फ्रंट बैक जो है वो सेम ही रखनी है, तो उनके लिए ये टिप है कि आप ये तमाम निशान जो हैं वो 4 पल्लों पे लगाएं, 2-2 पल्ले फ्रंट और बैक करके ना कटिंग करें, तो आपका वो जो ट्राउज़र है वो भी कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। आई होप आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकती हैं और कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकती हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।